हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हेलो गाइस, कैसे हैं सब? इट्स मी फाद खान और अहमद खान। वेलकम टू आवर चैनल एफ ए व्यूज। वी आर बैक विद अनदर वीडियो और उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। अब मैं बोलने वाला था BTS BTS पे टाइटल पढ़ लिया होगा, वो थंबनेल देख लिया होगा, अंदाज़ा हो गया। हमने एक कल रिएक्शन दिया था BTS पे किसी के कहने पे, तो उसमें उनके कुछ स्माइली मतलब लाइक स्टाइलिश वीडियोस थी, किसी ने एडिट की थी ना, तो फिर उसमें हमें तो नहीं था पता कि क्या है क्या नहीं है। तो हमें लोग कमेंट करेंगे आप फर्स्ट इनकी वीडियो देखो, इंट्रोडक्शन देखो इसका। फिर एक ने कहा था कि इस पे वीडियो बनाओ, हु इज़ BTS या इनकी पॉपुलर होने की स्टोरी क्या है, तो वो लेके आए हैं। और ये एक इंडियन चैनल है, उसने एक स्टोरी इन लोगों के ऊपर बनाई हुई है और हमें नहीं मतलब पता। इन्फॉर्मेशन है, तो देखते हैं और अभी इनकी क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या क्या चीज़ है। तो उसके बाद या ना वीडियो के बाद बात करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं और वीडियो के बाद बात करते हैं। ओके 1 2 3 एंड लेट्स गो। टेलीग्राम टाइम्स, वैसे टेलीग्राम बहुत फेमस है, हम यूज़ नहीं करते, वैसे बहुत फेमस है, ये बहुत फेमस चीज़ है यार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है टेलीग्राम टाइम्स की एक और दिलचस्प वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे BTS की। हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या है ये BTS और क्यों भारत समेत पूरी दुनिया के लोग इनके पीछे पागल हैं, और क्या है इनकी इतनी बड़ी कामयाबी का राज। और साथ साथ हम आपको बताएंगे कि क्या है BTS आर्मी और इस BTS आर्मी का BTS की सक्सेस में कितना बड़ा हाथ है। तो बने रहिए आप हमारी इस वीडियो के साथ एंड तक। अभी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की ये स्पेशल वीडियो। मगर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये BTS है क्या। दरअसल BTS 7 मेंबर का कोरियन बॉय बैंड है। इसकी शुरुआत साल 2010 में हुई थी और इनकी पहली एल्बम का डेब्यू 2013 में हुआ था। BTS की फुल फॉर्म बैंगटन सोनिएंडन है। इस ग्रुप को बैंगटन बॉयज के नाम से भी जाना जाता है। बैंगटन सोनिएंडन का कोरियन में मतलब होता है गिरकर फिर से उठ जाना, कुछ उस तरीके से ही जैसे हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अगर आपने अभी तक BTS को नहीं सुना है तो हम आपको बता दें कि BTS के एल्बम खुद को एक्सेप्ट करने की बात करते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में इन्हें खूब पसंद किया जाता है, खासकर कि यूथ के बीच बेहद पॉपुलर ये बैंड मेंटल हेल्थ से लेकर पॉलिटिक्स और लगभग हर मुद्दे पर अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटता है। और BTS के इतना फेमस होने की एक वजह ये भी है कि ये उस तरीके का ही म्यूजिक बनाते हैं जिसे लोग सुनना चाहते हैं। बाकी के K-pop गाने अगर आप सुनेंगे तो वो प्यार और रिलेशनशिप पर बनते हैं, मगर BTS उन लोगों से हटकर यूथ के बेसिक मुद्दों पर गाने बनाते हैं, और यही वजह है कि इनकी हर एल्बम चार्ट बस्टर ही रहती है। और एक और सवाल जो लोग अक्सर पूछते हैं कि BTS अचानक से इतना पॉपुलर कैसे हो गया। बिल्कुल, तो हम आपको बता दें कि BTS ऐसे ही अचानक से इतना पॉपुलर नहीं हो गया। जैसे हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि साल 2010 में इनके ग्रुप की नींव पड़ी थी और साल 2013 में इनकी पहली एल्बम रिलीज हुई थी। BTS का जो पहला एल्बम 2013 में आया था उसका नाम था टू कूल फॉर स्कूल। इस एल्बम ने इन्हें खूब पहचान दिलाई और इन्होंने जापान के म्यूजिक मार्केट में भी कदम रखा। इसके बाद कोरिया और जापान का ये फेमस बैंड एशिया का टूर करते करते अमेरिका में भी पहुंच गया, लेकिन इन्हें असली पहचान साल 2016 में इनकी विंग्स नाम की एक एल्बम से मिली। इनकी इस एल्बम ने कई रिकॉर्ड तोड़े और ये पहुंच गए बिलबोर्ड के टॉप सोशल आर्टिस्ट चार्ट में, जहां इन्होंने जस्टिन बीबर और सेलिना गोमेज जैसे आर्टिस्ट की भी छुट्टी कर दी। तो ये BTS के मेंबर्स की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है कि वो अब पूरी दुनिया में इतने फेमस हो चुके हैं। तो ये सब अचानक से नहीं हुआ है, इसमें काफ़ी समय और कड़ी मेहनत लगी है। कई लोग तो ऐसा भी बताते हैं कि शुरुआत में एक ऐसा भी समय आया था जब BTS का ग्रुप बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच चुका था और उन्होंने अपने ग्रुप को बंद करने का भी डिसीजन ले लिया था, मगर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। और आज भले ही BTS के सारे मेंबर मल्टी मिलियनियर बन चुके हैं, मगर फिर भी वो एक सेलिब्रिटी की लाइफ नहीं जीते। वो हमेशा याद रखना चाहते हैं कि वो किस पोजीशन से कहां पर पहुंचे हैं, और यही एक वजह है जो लोगों को इनके बारे में खूब पसंद आती है और लोग BTS को एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि BTS के मेंबर अपने स्टारडम या फेम का यूज
अच्छी चीज़ों के लिए करते हैं। कोई नहीं जानता कि BTS ने कब और कितना डोनेशन किया है। BTS कभी भी अपने डोनेशंस को एडवर्टाइज नहीं करता। हाँ, वो बात अलग है कि कभी कोई मीडिया हाउस उनके डोनेशंस को रिवील कर दे, मगर BTS अपनी तरफ से कभी भी अपने डोनेशंस के बारे में नहीं बात करता है। अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप मीडिया में बताकर डोनेशन कर रहे हैं तो फिर वो डोनेशन नहीं रह जाता। और अब बात करते हैं BTS आर्मी की। दरअसल BTS के चाहने वाले खुद को आर्मी कहते हैं, जो इस बैंड को सोशल मीडिया पर प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। BTS के फैंस का ये ग्रुप BTS को सोशल मीडिया से लेकर कंसर्ट तक आगे रखने में कोई कसर नहीं छोड़ता। फिर वो चाहे किसी बड़ी मैगजीन का कोई ऑनलाइन पोल हो या फिर कोई प्रमोशनल इवेंट, ट्विटर पर ट्रेंड करने में भी BTS आर्मी का बहुत बड़ा हाथ होता है। और BTS आर्मी ही वजह है कि BTS 2017 के वो सेलिब्रिटी थे जिनके बारे में सबसे ज़्यादा बार ट्वीट किया गया था। हाल ही में BTS के ग्रुप ने NDTV को एक इंटरव्यू दिया था, जो खास तौर पर BTS इंडियन आर्मी के लिए ही था। और जिस समय NDTV पर इनका इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ, NDTV ने लाइव व्यूअर्स और ट्विटर ट्रेंड के कई नए रिकॉर्ड बनाए। भारत में भी BTS आर्मी दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और लोगों का ये प्यार देखकर BTS के मेंबर्स भी अपने आप को काफ़ी खुशकिस्मत समझते हैं और उन्होंने जल्द ही भारत में अपने लाइव कंसर्ट करने की भी बात करी है। तो अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि BTS कब भारत में लाइव कंसर्ट करने के लिए आते हैं। तो वही आप लोग हमें बताइए कि आप लोगों को BTS के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है और आप BTS के फैन कब से हैं। आप अपनी राय और जवाब हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दें और ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। गाइस वीडियो ख़त्म। और हमने जैसे कि लोगों ने हमें कमेंट किए थे, कमेंट में जो लोगों ने बताया था वैसे ही मतलब लोग भी ज़्यादातर प्यार करते हैं। और आर्मी का हमें नहीं पता था कि आर्मी का क्या मतलब है, लोगों ने क्यों बनाया हुआ है। हाँ नहीं, आर्मी का सिर्फ नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं था पता। बिल्कुल हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैं समझता था कि ये BTS ये लोग उनको कहते हैं, मतलब सारे कोरियन और जापानी जो लुक वाइज होते हैं ना सारे, हाँ मतलब कि सबको BTS ये लोग कहते हैं। लेकिन बाद में पता चला, कमेंट से पता चला, जैसे आप कह रहे हो कि हमें ये 7 बंदों का ग्रुप है और इस तरह का, इनमें रैपर्स अलग है, मतलब सारा सिंगर्स अलग है, वो वोकल जो होते हैं वो वॉइस वगैरह। कमेंट्स में भी लोगों ने काफ़ी लोगों ने बताया था, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है क्योंकि हमें तो कुछ भी नहीं पता था इन लोगों के बारे में। हमने सिर्फ ये देखा था स्टेटस फेसबुक पे या इंस्टा पे या मतलब कई और जगहों पे हमने ये स्टेटस वगैरह देखते थे आर्मी, मतलब BTS की आर्मी की, जो हमें आर्मी का भी नहीं पता था। कि हम समझते कि शायद ये एक ग्रुप है, एक ग्रुप का नाम है BTS आर्मी। तो आर्मी का मतलब ये अभी हमें पता चल गया है कि ये आर्मी जो है ये इसकी फैन फॉलोअर्स, और वो मानना पड़ेगा, कमेंट से मानना पड़ेगा हमारे कमेंट से। और ये है कि आर्मी का ये बताया, मतलब आर्मी जितनी भी फ़ैन फॉलोइंग है ये फुल सपोर्ट में उसके साथ खड़े हैं। और जैसे कि उन लोगों की स्टोरी बताई गई कि यार ये 2010 से इन लोगों ने शुरुआत की, फिर 2013 में इन लोगों ने एक CD रिलीज़ की जो मतलब इतनी खास नहीं चली, फिर 2016 तक ये पहुंच गए। 2016 में फिर इन लोगों ने एक और CD रिलीज़ की, फिर वो मतलब आगे निकल गई। तो इन लोगों ने भी स्ट्रगल किया हुआ है, इन लोगों ने भी मेहनत की हुई तो है। नाम ही इसलिए उसका नाम है गिर के दोबारा खड़े होना। ये भी उसने बताया था, बाहर की जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो ये अगर इसका ये मायने है, ये हमें तो नहीं पता, मगर जो हमने इस वीडियो में देखा, इस वीडियो के इन्फॉर्मेशन मुताबिक हम बोल रहे हैं। सिर्फ नहीं वीडियो की इन्फॉर्मेशन, उससे पहले भी मेरे पास एक फ्रेंड है हमारी, वो भी BTS लवर है ना, आर्मी में है। उन्होंने भी मुझे कहा था, उसने वीडियो भेजी थी कि मतलब कि ये काफ़ी मेहनत करके आए हैं। काफ़ी कमेंट में भी ये है कि काफ़ी इनकी रिस्पेक्ट करे। पता नहीं लोग हमें कह रहे रिस्पेक्ट, हमने कल कुछ गलत ही नहीं बोला था कि रिस्पेक्ट नहीं मानते। अगर इतना हमें नहीं पता था कि ये लोग इस तरह नीचे से होके आए हैं। और उसकी अच्छी बात हमने ये भी सुनी कि ये लोग मतलब फंडिंग भी करते हैं, अच्छे मतलब हमें तो नहीं पता, मगर ये अभी इसने कहा है कि फंडिंग वहाँ पे होती है जहाँ पे किसी की ज़रूरत हो या मतलब गरीब लोग हो या डोनेशन वगैरह होता है ना, तो वो फंडिंग वहाँ पे होती है। ये लोग वो प्रमोट भी नहीं करते, मतलब अपने आप को प्रमोट नहीं करते, सिर्फ दे देते हैं। अगर कोई मीडिया पे उठा लेता है फिर मतलब पता चल जाता है कि यार इन लोगों ने फंडिंग की हुई है, उठाते नहीं है। ये प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा पॉइंट है। तो और
एक और बार में मतलब कि मुझे जितनी बातों से, लोगों की बातों से, वीडियो की बातों से लगा डाउन टू अर्थ है ये लोग। और वे कह रहे हैं कि अभी भी सेलिब्रिटीज की तरह लाइफ नहीं गुजार रहे हैं, सिंपल मतलब वो उसमें गुजार रहे पुरानी हैं। वाली हाँ, जिंदगी गुजार रहे हैं। बिल्कुल, ये वीडियो से भी हमें लगा और इन लोगों के कमेंट से भी लगा कि बिल्कुल मतलब डाउन टू अर्थ है और ये बहुत अच्छी बात है। और हमने ये भी सुना अभी इस वीडियो में कि ये लोग मतलब इतने कर्जों में डूब गए थे कि बैंकों मतलब इन लोगों ने बैंक से वगैरह से कर्जा, हम ये अपने उर्दू में आप लोगों को समझा रहे हैं, तो मतलब ये कर्ज ले लेके मतलब ये अपना गैंग बंद करने लगे थे, हाँ, खत्म तो करने मतलब लगे थे उर्दू में। और दूसरी बात ये कि मैं क्या कह रहा था, कोई बड़ी अच्छी बात आई थी मुझे इनके हवाले से, भूल गए, अब भूल गया मैं। और सिंगर लोग कहते हैं इनके सॉन्ग, एक सॉन्ग हमने सर्च किया और इनमें 2 लड़के काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जंगकोक, इस तरह कुछ बड़े नाम है इनके। और नाम मुझे भी याद नहीं है इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। JUNG और KOOK, ऐसे जंगकोक ऐसे कुछ ऐसा बनता नाम है, होगा। तो ये बड़े फेमस है, इनमें 2 है और इस तरह का। तो गाइस वीडियो कैसे लगी, कुछ अगर हम गलत बोलो, कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो वो भी हमें कमेंट में बताओ, और इसके हवाले से जिस वीडियो पे रिएक्शन देना चाहते हो वो भी और हमें अच्छा वो हमें पता चला गया कि इसकी आर्मी है पीछे और इतनी बड़ी आर्मी है, तो हम अब भी से थोड़ा सा वो रहेंगे कि स्टफ रहेंगे, क्या कहते हैं ना, CID में कहते हैं ना, सतर्क रहो, पता नहीं क्या कहते हैं इसे। तो हम अभी आज के बाद ज़हन से वीडियो ख़त्म। अब हमें ये पता चला है कि BTS आर्मी से बचना चाहिए। मतलब ये लोग मतलब फ़ैन फॉलोइंग है, ये मानना पड़ेगा कि फ़ैन फॉलोइंग जो होते हैं वो अपने जो मतलब जिसके फ़ैन होते हैं उसके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। जैसे कि हमने माइकल जैक्सन के देखे थे, मतलब उसके स्टेज पे लोग दौड़ के भागते थे, मिलते थे। अभी हम इसको देख रहे हैं तो लगता है मतलब कि लग रहा है कमेंट से हमें लगे। और गाइस जैसे पहले मैंने कहा इजाज़त लेते हैं और हमें वो वीडियो प्रोवाइड करें जिस पे आप लोग रिएक्शन चाहते हैं, रिएक्शन करें। और स्पेशली आर्मी उनके जो इंडियंस है और पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज समझते हैं, तो इन आर्मी के लिए हम बोल रहे हैं। हाँ, और गाइस इजाज़त लेते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमारे इंस्टा को भी जाके फॉलो कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।